वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। एक जो राइजिंग ट्रेंड हमें दिखता है विच इज़ दैट ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस, राइट, जहाँ पे लोगों को लगता है कि लेट्स से अगर उनका एक सर्टन वो एग्जिबिट कर रहे हैं कुछ व्हाटएवर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ बिहेवियर या कुछ सिम्टम्स, दे पुट themselves under that label के let's say I have mental health issues, right? Or because I have mental health issues, I need therapy, right? What would you say on that, right? And of course, क्योंकि discourse ऐसा हो सकता है वो सोशल मीडिया में पिक कर लें, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें नहीं है वो इशू, बट कभी कभार वो लेबलिंग बिकम्स अनजस्टिफाइड, राइट, कि वो चीज़ नहीं होते हुए भी आप अपने आप को लेबल कर रहे हैं उस चीज़ से। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को ऑफ लेट्स से लेबलिंग, मिस लेबलिंग इट? सो इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम जिसमें एक पर्सन इज़ वेरी हेल्दी, अगेन फिजिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखें, देन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी को जो सेल्फ हेल्प से मैनेज हो सकती है, देन किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे काउंसलिंग या थेरेपी की नीड होगी, और सिवियर प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकेशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इट्स अ स्पेक्ट्रम। एंड सेकेंड, जो सिम्टम्स वाली बात है, a lot of information is going on internet के through, which has a very good bright side also, that now people are more aware symptoms क्या होते हैं, depression क्या होता है, anxiety क्या होती है, और बाकी disorders क्या होते हैं, राइट, बट इसका नेगेटिव साइड ये हो सकता है सेल्फ डायग्नोसिंग करना। राइट, क्योंकि जैसे इफ़ आई एज एन एग्जांपल टेक डिप्रेशन एज एन एग्जांपल, अब डिप्रेशन में टोटल 9 सिम्टम्स होते हैं। टू डायग्नोस अ पर्सन विद डिप्रेशन तो उस 9 में से 5 सिम्टम होने चाहिए फॉर एटलीस्ट मोर देन 2 वीक्स कॉन्टिन्यूसली, Okay. देन आई कैन डायग्नोस इट एज डायग्नोजेबल डिप्रेशन। Right. अब किसी को उसमें से 2 सिम्टम्स दिख गए और उसको लगा रहे मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, राइट, तो वो अब ये सोशल मीडिया पे कोई बताएगा नहीं कि 9 में से 5 होने चाहिए मोर देन 2 वीक्स कंसिस्टेंटली, राइट, तो लगेगा अरे मुझे भी ये सिम्टम। जबकि फीलिंग सैड और फीलिंग लो, समटाइम नॉट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू पीपल, that can happen to all of us. Right. Same with anxiety, as we spoke, anxiety is in all of us. It's a threat detection system कि कोई threat है तो anxiety होगी, but anxiety में again there are certain set of symptoms जो होने चाहिए एक certain duration से ज़्यादा होना चाहिए, then it is a diagnosable disorder. Interesting. तब आपको mental health professional के पास जाना पड़ेगा। But if you pick 1 or 2 symptoms and feel कि अरे तो मुझे भी होता है, तो that can be problematic. बट एट द सेम टाइम आई वुड से चलो सेल्फ डायग्नोसिंग आपने कर भी लिया, राइट, तो भी वो फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल्फ डायग्नोसिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट शुड नॉट बी द एंड पॉइंट कि सेल्फ डायग्नोस कर लिया, लेबल कर लिया मुझे तो ये है, दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद। सेल्फ डायग्नोस कर लिया, देन यू शुड गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू कंफर्म कि ऐसा है या नहीं है। अगर वो आप कर रहे हो देन इट इज़ फाइन, सेल्फ डायग्नोस थोड़ा सा कर भी लो, यू गो टू अ डॉक्टर। सेम विद फिजिकल हेल्थ, अगर मुझे कोई लेट्स से स्किन में कोई इशू आ रहा है, स्टमक में कोई इशू आ रहा है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा और मुझे लगा यार मुझे तो ये हो सकता है, चैट जीपीटी में बोला तो मैं ये है, तो अगर आप उसके बाद एक प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, नो हार्म इन दैट, बट इफ यू आर सेइंग फुल स्टॉप मुझे तो ये है, देन इट कैन बी हार्मफुल। लेट्स से व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट, एंड दे डोंट सी एनी वे आउट ऑफ इट, कभी कभार हो सकता है कि वो इन लेबल्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को का एंड पॉइंट ही ये बना दे कि आई हैव दिस एंड देयरफॉर आई डोंट हैव टू वर्क ऑन एनीथिंग एल्स, ये बस एक प्रॉब्लम है, और अगर मैं इसको लेबल कर लूंगा तो देन मे बी आई एम शील्डिंग माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग एक्शन इटसेल्फ। तो एनी कॉमेंट ऑन दैट, बिकॉज आई थिंक कि ये कुछ केसेस में होता है, नॉट सेइंग मेजॉरिटी केसेस में, बट व्हाट्स द वे आउट ऑफ दिस? एंड आई थिंक ये लेबल्स बहुत हैवी भी हो चुके हैं, लाइक कुछ केसेस में अगेन ये लेबल को सेल्फ डायग्नोस करके बना लिया कि मुझे तो ये है, एंड नाउ आई जस्ट यूज इट वेन एवर इट्स नीडेड टू गेन सिंपैथी और एनी अदर रीजन। बट द क्वेश्चन शुड बी, अगर ये आपको है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? पहले तो सेल्फ डायग्नोस करो, अगर आप कर रहे हो तो जाके कंफर्म करो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। इन केस वो डायग्नोसिस सही भी निकलता है, तो डायग्नोसिस का पर्पस क्या है? डायग्नोसिस का पर्पस है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम एक प्रॉब्लम को देख पाए, एंड देन वी कैन टेक सम करेक्टिव एक्शन, राइट, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोसिंग। इवन अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डायग्नोस भी करता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, अरे मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन हो गया, अरे डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्चुअल में बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स
जिसको आप सिम्टम्स की तरह देखो दैट दिस क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स मुझे हैं, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज डिप्रेशन, लेट मी रीड मोर अबाउट इट, लेट मी अंडरस्टैंड ये क्यों होता है, इसकी क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती है. ट्रीटमेंट मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ले रहा हूँ. इफ़ दे आर सजेस्टिंग मी सम सेल्फ हेल्प वेज, वो भी मैं यूज़ करूँ सो दैट आई कैन रिड्यूस दिस सिम्टम्स एंड कम आउट ऑफ दिस स्टेट. जहाँ पे आप बस वो लेबल या तो आपने खुद से सेल्फ डायग्नोज करके देन यू आर यूजिंग इट. फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है मुझे तो बहुत एंग्जाइटी है इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. टेम्परेरीली इट्स फाइन इफ़ यू आर टू एंग्शियस, बट देन यू शुड क्वेश्चन व्हाट एम आई डूइंग अबाउट दैट डायग्नोसिस. एंड इट्स सेम विद फिजिकल इश्यूज ऑल्सो. लेट्स से कोई बोल रहा है मुझे डायबिटीज़ है, ठीक है, डायग्नोसिस मिल गया, एक समझ आ गया कि ये सिम्टम डायबिटीज़ में होते हैं. व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? राइट. क्या आप बस मेडिसिन पॉप करे जा रहे हो? आर यू मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस टू treat it, come out of that state? Another rising trend, right, which we जो हमने I think starting के discussion में pick भी किया था, is that of substance, I won't even say use, but let's say abuse in a way, right? The number of elements which are being abused across a demographic वो increase होते ही जा रहे हैं, right? And thing is कि जो culture में, popular culture में दिखाया भी जाता है, you know, through different web series, through movies, etc. People again अच्छी चीज़ें नहीं पिक करते, बट ये इस टाइप की एलिमेंट्स को और ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं. क्या लगता है आपको इससे प्रॉब्लम, एंड डू यू सी दिस एज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन कंट्री, ग्लोबली, एक्सेट्रा? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I think it is definitely a huge problem and it is growing very rapidly. Okay. Even I keep meeting college students also. कोई workshop या कुछ ना कुछ होता रहता है colleges में. And मतलब हमारे टाइम पे भी कॉलेज में बहुत होता था, स्पेशली फाइनल ईयर राइट्स में. अब तो मे बी उसका 10 times बढ़ चुका है, व्हाट आई एम गेटिंग टू हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स. एंड ब्रॉडली स्पीकिंग सब्सटेंस यूज के 3 रीजंस है. वन इज प्लेजर सीकिंग, कि मज़ा आएगा. सेकेंड, फिटिंग इन टू द कल्चर, क्या सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा तो दे विल एक्सेप्ट मी. एंड थर्ड विच इज़ वेरी कॉमन इज कोपिंग विद नेगेटिव इमोशंस. और तीनों रीजंस की वजह से ही लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड वन विच इज़ कोपिंग. मुझे एंग्जाइटी हो रही है या मुझे सैड फील हो रहा है, मुझे एम्प्टी फील हो रहा है, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. आई एम नॉट इन अ वेरी प्लेजेंट स्टेट. आई विल फील कि यार जब मैंने ड्रिंक किया था या वो स्मोकअप किया था या उस तरह का ड्रग किया था तब बहुत मज़ा आया था और ये पेन रिड्यूस हो गई थी या एक एस्केप मिल गया था. तो आई विल फील कि यार वही कर लेता हूँ, उससे मुझे आराम मिलता है इस पेन से. अदरवाइज ये एंग्जाइटी, सैडनेस, एम्प्टीनेस या एनी अदर नेगेटिव इमोशन कम्स अप. राइट. अब मैंने वो यूज़ कर लिया, बट मुझे एज वी स्पोक अर्लियर, इमोशंस आर देयर टू गिव अ मैसेज दैट समथिंग इज़ नॉट राइट अराउंड यू और विद इन यू, समथिंग नीड्स टू चेंज. तो आपने वो स्पेस ही नहीं दिया उस इमोशन को टू एक्सप्रेस इटसेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, गेट दैट मैसेज एंड मेक द राइट चॉइस इन योर लाइफ. आपने बस कोई सब्सटेंस लेके उसको दबा दिया, वो फिर आएगा, आप फिर दबा दोगे, वो फिर आएगा और वो बार बार आता रहेगा और एक दिन फिर उस इमोशन को लगेगा ये सुन तो रहा नहीं है मेरी, तो वो इतना स्ट्रांगली आएगा दैट इट विल टेक ओवर यू. तब वो सैडनेस डिप्रेशन में बदल जाएगी या वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदल जाएगा. सो इंटरेस्टिंग. तो आप ये कह रहे हैं कि कभी कभार एक लेट्स से एक प्रॉब्लम का स्टेज 1 पे अगर आप सब्सटेंस को जस्ट टू काउंटर दैट फीलिंग या इमोशन यूज़ करते हैं तो इवन वो प्रॉब्लम भी ब्लो अप हो सकती है Definitely. with time. And second part जो है which is social acceptance. Mostly it's in a mostly lot of starts cases with- starts there. starts कि there, यार right. कॉलेज में आए, हॉस्टल में आए, सब कर रहे हैं, आई एम नॉट द कूल पर्सन, बाकी सब तो कूल हैं, सो पीपल गेट इनटू दैट. बट प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस दैट दे आर एडिक्टिव. दे आर नॉट के आज किया और फिर 1 महीने बाद किया तो सेम इफेक्ट आएगा. आप जितनी बार उसे करते जाओगे यू वुड नीड मोर क्वांटिटी टू गेट द सेम इफेक्ट. सेम अल्कोहल, ऑल, दिस इज कॉमन अक्रॉस ऑल ड्रग्स दैट आपको जो आज एक्स अमाउंट यूनिट इनटेक करने से इफेक्ट आया उसके लिए फिर ओवर टाइम और ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा, विच कैन लीड टू फाइनेंशियल बर्डन, बिकमिंग डिसफंक्शनल बिकॉज आप इतना हैवी क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस अपने अंदर डाल रहे हो. और ये अवेयरनेस यूजुअली स्टार्टिंग में किसी को नहीं होती, वो कूल बनने के लिए एंटर कर जाते. इवन समथिंग एज स्मॉल एज सिगरेट्स. इनफैक्ट दिस इज इंटरेस्टिंग दैट सिगरेट्स में अपने आप में कोई खास मज़ा नहीं होता सिगरेट स्मोक करने का. इट्स मोर ऑफ अ सोशल थिंग. इट्स मोर ऑफ अ सोशल थिंग. एंड उसके बाद जो लगता है ना सिगरेट पी के रिलीफ आता है, वो सिगरेट डिपेंडेंसी से एक पेन आ जाता है जो सिगरेट पीने के बाद वो पेन कम हो जाता है और लगता है रिलीफ आ रहा है.
बट एक्चुअल में सिगरेट से अपने आप में कुछ प्लेजर नहीं आता. इट बिकम्स के सिगरेट एक खालीपन, एक डिपेंडेंस क्रिएट कर देती है. आपको अच्छा फील नहीं होता, फिर एक सिगरेट चाहिए उस पेन से बाहर आने के लिए, विच फील्स लाइक अ रिलीफ. एंड सिगरेट्स मतलब ऑलमोस्ट मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि सिगरेट क्विट हो जाए, बट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इट्स सो ईजीली अवेलेबल. हर कोई चलो स्मोक ब्रेक लेते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एंड अगेन प्रोग्रेसिवली वो बढ़ता ही जाता है. स्टार्टअप एक सिगरेट से करोगे, फिर एक डब्बा, एंड इट विल इंक्रीज विद टाइम. सेम विद अल्कोहल एटसेट्रा. एवरी सब्सटेंस अब्यूज़ एक चीज़ है कि अगर आप कोपिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट द मोर कॉमन राउट ऑफ दैट इज़ कि आप अपने सोशल सर्कल में कूल लगने के लिए और या फिर एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए करते हैं. एंड द ट्रिगर देयर इज़ कि विद टाइम जस्ट टू गेट दैट सेम इमोशन आपको क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड दैट टेक्स यू ऑन दैट एडिक्शन राउट. तभी यहाँ पॉडकास्ट पे आने से पहले ही हुआ है. आई बुकड अ कैब एंड कैब ड्राइवर आया, मैं बैठा कैब में. आफ्टर 100-200 मीटर ही सेड, सर एक जॉइंट बना लो. ओके. कह रहा सर 1.5 घंटे का रास्ता है, मुझे मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाऊँ. सो दैट वाज फनी, ऑल्दो आई रिफ्यूज्ड हिम कि नहीं करना. बट लाइक एक आई एम सिटिंग विद अ ड्राइवर जो कह रहा है कि जॉइंट के नशे में मैं ड्राइव करूँगा. सो इट कैन बी अगेन लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. लाइफ थ्रेटनिंग है.